आखिर जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अवश्य देखना। कहते हैं हजारों वर्ष में कहीं ना कहीं धरती पर कुछ ऐसा घटता है जो इतिहास नहीं बनता बल्कि खुद इतिहास को जन्म देता है। एक ऐसा राज जो आज भी अधूरा है, जो कृष्ण बनकर हर जन्माष्टमी को हमारे मन में उठता है। आखिर कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के पीछे का रहस्य क्या है? क्यों आधी रात को मंदिरों में आरती होती है? क्यों हर घर में पालना सजता है? और क्यों करोड़ों भक्त आज भी उसी क्षण का इंतजार करते हैं जब कृष्ण जन्म हुआ? क्या यह सिर्फ एक तिथि है या कोई दिव्य व्यवस्था? इस रहस्य की शुरुआत होती है मथुरा नगरी से, जहाँ एक अत्याचारी राजा ने पूरी मानवता को हिला दिया था। नाम था कंस। हाँ, वही कंस जिसने अपनी ही बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को विवाह के दिन जेल में डलवा दिया था। कहा जाता है जब देवकी की बारात लौट रही थी तब आकाशवाणी हुई, कंस, जिस देवकी को तू प्रेम करता है उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। बस यही वाक्य सबसे बड़ा तूफान बन गया और फिर शुरू हुआ अंधकार का साम्राज्य। मथुरा की जेल में अंधेरी दीवारें, सरियों के पीछे कैद माँ बाप और एक ही डर, 8वीं संतान। पहली संतान हुई, कंस आया। निर्दयी हंसी के साथ उसने नवजात को मिटा दिया। दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, हर बार वही दर्द, वही चीखे। लेकिन 7वीं बार चमत्कार हुआ। वह गर्भ रहस्यमय ढंग से वृंदावन में रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। यही थे बलराम जी। कंस को लगा देवकी अभी गर्भवती है। वह इंतजार करने लगा 8वीं बार। फिर आई वह रात, आधी रात का समय। आसमान में काले बादल, बिजली चमक रही थी। कंस बेसब्र हो चुका था और उसी रात हुआ जन्म लीलाधर का, योगेश्वर श्री कृष्ण का। कहा जाता है जब कृष्ण जन्मे उसी पल जेल के ताले अपने आप टूट गए, पहरेदार सो गए, भेड़ियां गिर गईं। वासुदेव को निर्देश मिला, मुझे गोकुल पहुंचा दो। वासुदेव ने नवजात को टोकरी में रखा। यमुना उफान पर थी, लेकिन धारा अपने आप पीछे हट गई। सांप शेषनाग ने फन फैलाकर छाया दे दी। यह संकेत था स्वयं भगवान पधार चुके हैं। गोकुल में यशोदा नंद के घर बेटी जन्मी थी। वासुदेव ने दोनों को बदल दिया और लौट आया। कंस ने जैसे ही बालिका को उठाया, वह आकाशवाणी बन गई और कहा, हे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो गोकुल जा चुका है। गोकुल में खाना फले, नटखट, चंचल और सबसे प्यारे। कभी मक्खन चुराते, कभी ग्वालों के साथ रास रचाते। कभी माँ यशोदा उन्हें बांधने की कोशिश करती, लेकिन रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। उनकी खालिया नाग से मंथन लीला हुई। यमुना नदी के जल को जहरीला बनाने वाले नाग को कृष्ण ने अपने पैरों से दबा दिया और उसकी पत्नी ने दया मांगी। पूरा गोकुल नतमस्तक हो गया। बालक नहीं, साक्षात नारायण है। पूतना नाम की राक्षसी आई विष लगा हुआ दूध पिलाने। कान्हा ने दूध पीते पीते उसकी जान ले ली। सटकासुर, तृणावर, धेनुकासुर, एक के बाद एक राक्षस आए, लेकिन कृष्ण सबको परास्त करते गए। गोकुल वालों को एहसास हो चुका था, यह बालक साधारण नहीं, ये वही है जिन्हें देवकी ने जन्म दिया था, जिन्हें कंस ढूंढ रहा है। 16 वर्ष का होते ही कृष्ण को मथुरा बुलाया गया। कंस ने मृत्यु के कई जाल बिछाए, हाथी बुलाए, मल्ल योद्धा बुलाए, लेकिन कृष्ण बलराम ने सबको हरा दिया। और फिर उस अखाड़े के बीच कृष्ण ने कंस को उसके केसों से पकड़ा और सिंहासन से घसीटकर फेंक दिया। धरती के पापों का अंत किया और धर्म की स्थापना। तभी से कृष्ण को भूभार हरण करने वाला कहा जाने लगा। अब सवाल आता है, जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? भक्तों का मानना है धरती पर जब जब अन्याय बढ़ता है, कृष्ण जन्म लेते हैं। जन्माष्टमी केवल जन्मदिन नहीं है, यह अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। आधी रात को इसलिए उत्सव मनाया जाता है क्योंकि कृष्ण का जन्म कारागार में आधी रात को हुआ था। पालना इसीलिए सजता है क्योंकि हर भक्त अपने घर कान्हा को जन्म देता है। मक्खन मिश्री इसलिए बांटी जाती है क्योंकि कृष्ण माखन चोर के रूप में प्रेम की मिसाल है। जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है कि अगर जीवन में अंधेरा हो तो घबराइए मत, क्योंकि वही तो संकेत है कि कृष्ण आने वाले हैं। अगर समस्याएं घेरें तो डरो मत, क्योंकि कृष्ण हर बार जन्म लेते हैं अन्याय को खत्म करने के लिए।
तो जब आप इस जन्माष्टमी पर घड़ी में रात के 12 बजते देखें, जब घंटियां बजें, पट खोलें, याद रखना यह केवल पूजा नहीं है, यह उस अमृत क्षण की याद है जब भगवान खुद पापों को काटने आए थे। अपनी आंखें बंद करना और बस एक बात कहना तू फिर से जन्म ले मेरे मन में, मेरी आत्मा में। जय श्री कृष्ण। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को भी दबाना और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। धन्यवाद।